पहले आपको जाना है एसएससी के साइट पे। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो आपको अप्लाई बटन पे मिलेगा, आप उस पर अप्लाई करिएगा तो ये पेज खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे यूज़र नेम वगैरह चाहिए, पासवर्ड वगैरह। तो उसके लिए सबसे पहले आपका OTR होना ज़रूरी है, वन टाइम। यानी कि आप अगर न्यू यूज़र हैं तो पहले आपका रजिस्टर करना, और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सीधे लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको OTR भी दिखाने जा रहा हूँ। कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है, पर्सनल डिटेल्स। डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार डिटेल्स भरना है। आधार डिटेल्स फिर से वेरीफाई कर देना है, ये बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे में आपको अपना मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग नेम डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। वो नेम चेंज नहीं किया है, नो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, जेंडर वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना है, फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम। एंड उसके बाद आपको अपना मेट्रिकुलेशन 10th के बारे में बताना है, कहाँ से किया, कौन से स्कूल से, सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद अपना मेट्रिकुलेशन में जो रोल नंबर था वो डालना है, वेरीफाई करना है रोल नंबर। देन ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मेरा 2018 है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल डिटेल्स फिल कर लिया है, आधार नंबर डाल दिया है। देन उसके बाद फिर इसका आधार नंबर वेरीफाई, आधार डिटेल्स। देन उसके बाद मैंने अपना नेम एज पर मेट्रिकुलेशन दे दिया। फिर डिड हैव यू एवर चेंज नेम, तो नो। जेंडर मेल, ये सब भर दिया। डेट ऑफ बर्थ भर देना अपना अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेट्रिकुलेशन का बोर्ड डाल देना है आपको। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं तो आप डाल सकते हैं सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग डाल दिया, हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आप लोगों को वेरीफाई करना होगा, जैसे यहाँ पर भी आ रहा है। पहले आधार वेरिफिकेशन के लिए सेंड OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे OTP डालना है। तो OTP आप लोगों के लिंक मोबाइल पे जाएगा, मोबाइल नंबर पे। OTP आ गया, मैंने यहाँ पे OTP अपना डाल दिया, ये वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुल। नाउ अभी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है एंड ईमेल आईडी, इसका भी OTP आएगा। ये भी हो रहा है अभी। नाउ अभी ईमेल आईडी को वैलिडेट करना है। को भी वैलिडेट कर रहे हैं, हो रहा है, ये भी वैलिडेट हो गया। फिर तो हमारा पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो गया। अब हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो हम लोगों को इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सेव रखना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें मिल गया। इसके बाद हम लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करके न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको फिलअप करना है। तो दोस्तों हम लोगों के ईमेल आईडी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पासवर्ड गया था उसको हम लोगों ने फिल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को साइन इन करना है। ये साइन इन हो गया हमारा। देन अब हम लोगों को यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड सेट करने को कहता है, लेकिन पहले यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमारी ईमेल आईडी पे उसने भेजा है, तो डाल लेते हैं। देन अभी न्यू पासवर्ड जो है आप लोगों को बनाना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली आप बना लीजिएगा और उसको कॉपी में लिख के भी रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। दोस्तों अगेन ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद फिर अपने से न्यू पासवर्ड बना लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे फिलअप कर दिया है, कंफर्म पासवर्ड कर दिया है। इसके नीचे में आता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वेर यू आर बॉर्न इन, तो मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया आंसर। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी अपना एक सिलेक्ट कर लिया जो कि मैंने
फर्स्ट स्कूल HBSS डाल दिया। आप लोग भी अपना अपना इस तरीके से डाल दीजिएगा और उसको याद रखना है, हो सके तो कॉपी में लिख के रख लीजिएगा। ये सक्सेसफुली हो गया, ओके कर देना है। देन अगेन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। यहाँ पे अपना अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड ध्यान से डालिएगा, मिस्टेक होने पर ये नहीं लेता है। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देन आपका पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन हो गया। अभी आपको एडिशनल डिटेल्स डालना है। इसमें कैटेगरी 1 में दिखा रहा है, आपका अपना अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। तो भाई हुआ है, वेरीफाई कर देना है कैटेगरी। फिर नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे आपको अपना अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फिर यहाँ पे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो, मैंने यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी विकलांगता नहीं है। अगर आपका कुछ है तो आप इनमें से नोट में से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह। फिर यहाँ पे उसी को रिपीट करना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को। देन उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप कर लिया है। आप भी बहुत स्मूथली यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सक्सेसफुली हो गया। एडिशनल डिटेल्स ओके कर देना है। यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन देना है। तो बात ऐसा है कि अगर आपको चेक करना है तो आप पहले एक बार प्रीव्यू तैयार कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, गलती होगी तो बाद में वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा डिटेल्स वगैरह। जैसे मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको, इस तरह से आपको, ठीक है। और चाहे तो यहाँ से प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे टिक करके फिर आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से ये ओके कर देना है। तो आपको इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, ये आपका। यहीं पे आप ठीक स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, आपको यहाँ पे ये SSC GD वाला मिल जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, फिर फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको चीज़ें पहले से फील्ड मिलेगी, आपको बस स्क्रॉल करना है, एक बार नज़र डाल दीजिएगा कितना क्या है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन कुछ अगर इसमें भरना है तो भरिएगा, खाली है तो। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्री फिल्ड है, ये सब आपको बस चेक करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये ओके कर देना है आपको। एजुकेशनल डिटेल्स आपको हाईएस्ट एजुकेशन, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन मांगना है, 10th स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिल्ड है, पास EQ स्टेटस, एंड देन ये सब ऑलरेडी फिल्ड है। आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, तो जितना भी आपका आया था वो आप डाल दीजिएगा। फिर डालने के बाद आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये भी हो गया सेव, ओके कर देना है। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स सर्विसमैन है क्या, तो नो। एंड वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, नो। डू यू वांट टू मेक, ये आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, तो यस कर दीजिएगा आप। देन आगे सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा, ये भी ओके हो गया। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 है, तो प्रेफरेंस आपको डालना है। ये आपका सेंटर सिलेक्शन है, तो सेंटर सिलेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, मैं अपना कर लिया। यहाँ से मैंने पटना सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड प्रेफरेंस में पटना नहीं, मैं एक्चुअली इसको मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेकंड प्रेफरेंस में मैं उसको पटना दे दे रहा हूँ। थर्ड प्रेफरेंस में गया डाल दिया, कुछ भी इस हिसाब से मैंने डाल दिया। आप भी अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से डाल दीजिएगा। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो मैं हिंदी ले रहा हूँ। हिंदी में मतलब कि देखिए, इंग्लिश तो ऑलरेडी कंपलसरी वहाँ पे रहता ही है। एक्स्ट्रा में आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी किया तो हिंदी तो रहेगी, साथ में इंग्लिश तो रहेगी ही रहेगी। वेरीफाई कर दीजिए मीडियम।
आर यू नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, तो आप यहाँ पे अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। कौन अगर है तो आप कौन सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो टाइप करना है। एन आई पी पार्टिसिपेटेड इन गेम्स, मेरा नो है। डोमिसाइल कहाँ का है आपका, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। स्टेट, देन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है डिस्ट्रिक्ट को। नहीं यहाँ तो आपको पूछ रहा है कि have you ever migrated from the state you of origin of state with documents। इसमें आप अगर आप माइग्रेट करके अपने मतलब मान लीजिए अगर आपका डोमिसाइल बिहार है और मान लीजिए आप दूसरी स्टेट से यहाँ पे आके यहाँ पे डोमिसाइल बनवाए हैं तो यहाँ पे यस करना है, लेकिन अगर आप उसी स्टेट में जन्मे हैं वही पेपर भरे तो यहाँ पे नो करना है। जैसे मैं असम में ही जन्म हुआ हूँ, असम में ही बड़ा हुआ हूँ, असम का ही डोमिसाइल है तो वही मैंने भरा है, इसलिए मुझे यहाँ पे नो डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रेफरेंस चेक करना है, तो प्रेफरेंस जैसे कि आपको क्या फिल करना है। प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपको पहले जाना होगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस है। तो पोस्ट डिटेल्स आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स दिख रहा होगा और उसका पोस्ट का कोड भी लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको देख लेना है कि आपको कौन सा प्रेफर करना है और ये ध्यान से करिएगा क्योंकि बाद में चेंज करने की ऑप्शन नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने फिलअप कर लिया है अपने प्रेफरेंस को पोस्ट वाइज, एंड इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओके कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को करना है क्या, तो आप लोगों को करना है यहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड। तो होता क्या है यहाँ पे लाइव फेस ऑथेंटिकेशन करना है और उसके लिए आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है माई एस एस सी है, और दूसरा है गवर्नमेंट का ही है आधार फेस आरडी। ठीक है, मैं आपको प्ले स्टोर में जाके दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका माई एस एस सी ऐप। ठीक है, आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में माई एस एस सी, आपको मिल जाएगा। देन दूसरा वाला हो गया आपका आधार आरडी। ओके, तो ये आधार फेस आईडी आपको ऐसे मिल जाएगा, आधार फेस आईडी, इसको भी आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहीं से आपको जो है फेस का वेरिफिकेशन करना है। ये वाला जो ऐप है आधार फेस आईडी, ये खुलता नहीं है, ये बस बैकग्राउंड पे काम करता है, और मेन जो है माई एस एस सी वो आपको काम आएगा। तो अगर हम देखें माई एस एस सी को यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो ही चुका है, यहाँ पे हम लोगों को अपना यूज़र नेम डालना होगा, डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अच्छा इनवैलिड दिखा रहा है, शायद कोई गलती हो गई। अगेन से टाइप करके हमने ट्राई किया था, कुछ गलती हो गई थी इसीलिए शायद एरर दिखा रहा था। यहाँ पे बेसिकली ये एक पेज खुल के आ गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो आपको ये खुल के आ जाएगा, इस पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है तो ओके कर देना है आपको। आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आ जाना है, 26 क्लिक कर लेना है, ये स्टेटस दिखा रहा है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है, ये आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना है, सब कुछ 7 नेक्स्ट करिए। ओके, अगेन 7 नेक्स्ट, ओके 7 नेक्स्ट, ये सब कुछ आपको ओके 7 नेक्स्ट करते जाना है। ओके, देन यहाँ पे ये फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन अब आ गया है, पेंडिंग दिखा रहा है, इसी को हम लोग को यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको एक अच्छे से लाइट, जहाँ पे अच्छी लाइट आ रही हो वहाँ पे जाके अपने कैमरे से इस ऐप से फेस को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पे कि
जो सर्कल है उसके बीच में फेस को रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके। उसके बाद लाइट वाला एरिया होना चाहिए, कोई भी चश्मा वगैरह या टोपी वगैरह नहीं पहना होना चाहिए। और देखने के बाद कैमरे में आपको आंखें ब्लिंक करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर को ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको इस पे कंसेंट दे देना है, कंसेंट बॉक्स पे। इसके बाद फिर प्रोसीड करके अपना अपना फेस वेरीफाई आप लोग कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने फेस वेरिफिकेशन कर लिया। फेस जैसे ही वो ग्रीन वाला जैसे ही वो आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस करके उसके बाद आपको आंखें ब्लिंक करके मैंने कर लिया। आप लोग उस तरह से कीजिएगा, देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपका फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को लाइव फोटो कैप्चर करना होता है। तो कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके आप लोग अपना फेस कैप्चर करिएगा एंड देन आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल दिखा दे। जैसे ये मेरा एक सिग्नेचर है, इस तरीके का आप लोग भी लिख लीजिएगा साफ सुथरा से। सिग्नेचर में एक बात है, जो उसका रेजोल्यूशन और लेंथ विड्थ है उतना ही होना चाहिए। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर का साइज वगैरह 6.0 सेंटीमीटर विड्थ से लेके हाइट 2.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इमेज का जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में। रेजोल्यूशन 300 dpi है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आप लोग इसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोगों का यहाँ पे फेस एंड सिग्नेचर हो गया है। इसको अब सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, क्लिक कर देते हैं। ये हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो गया। देन यहाँ पे आपको रिव्यू योर डिटेल्स पे अपना डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना है। चेक करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको आई एग्री करके एक कैप्चा आपको डाल देना है। सबमिट कर देना है और इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो आप मेक पेमेंट में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पेमेंट इस ऐप से नहीं करेंगे, साइट पे जो जिस तरह से हम लोग कर रहे थे वहाँ पे कर दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करके आपको ये पेज खुलता है। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है, फिर एप्लीकेशंस में आपको 2026 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन ये आ जाता है। फिर यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है कि ये अप्लाइड हो चुका है, हम लोगों को बस मेक पेमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, पे करिए। फिर आपका ये इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप जिस भी तरह से करना चाहते हैं, यूपीआई करना चाहते हैं, अदर ऑप्शंस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूपीआई करते हैं हम लोग। तो उस तरीके से जाके आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा और इस तरीके से आपका SSC GT का अप्लाई संपन्न हुआ। आखिरी में मेरी तरफ से यही एडवाइस होगा दोस्तों कि लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।